दोस्तों, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसने पूरे बॉलीवुड और करोड़ों फैंस की सांसें अटका दी हैं। अचानक से हर तरफ एक ही बात गूंज रही है, सलीम खान साहब के लिए दुआओं का दौर शुरू। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चल रही हैं दुआ सेरेमनी की तैयारियां। इस खबर ने रातों रात हर किसी को हैरान और बेचैन कर दिया है। आखिर गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर ऐसा क्या हो गया है? क्या सच में सलीम खान साहब की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि नौबत दुआ सेरेमनी और प्रार्थनाओं तक आ पहुंची है? क्या सलमान खान और उनका पूरा परिवार इस वक्त अपने सबसे मुश्किल और भावुक दौर से गुजर रहा है, या फिर बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसी बात चल रही है जिसका असली सच अभी तक बाहर नहीं आ पाया है? आखिर क्या है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चल रही इन तैयारियों और सलीम खान साहब की सेहत का असली सच? तो दिल थाम कर बैठिए और इस पूरी हकीकत को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी इतने बड़े और सम्मानित परिवार के मुखिया की सेहत अचानक नासाज होती है तो दुआएं मांगना और प्रार्थनाएं करना एक बेहद आम और स्वाभाविक बात है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस की भीड़, हाथों में दुआओं के लिए उठे हाथ और चेहरों पर फिक्र, यह सब उस प्यार का सबूत है जो इस देश ने सलीम खान और उनके परिवार को दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और इंटरनेट के अलग अलग कोनों में जो खौफनाक बातें तैर रही हैं, उन्होंने एक बहुत ही डरावना माहौल बना दिया था। हर जगह यह चर्चा होने लगी कि सलीम साहब किसी बहुत बड़े मेडिकल संकट से गुजर रहे हैं, हालत बेकाबू हो गई है और परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि सलीम खान साहब, जिनकी उम्र अब 90 वर्ष हो चुकी है, पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी कुछ सामान्य दिक्कतों का सामना कर रहे थे। लेकिन 17 फरवरी 2026 की वो सुबह खान परिवार के लिए एक बड़ी घबराहट लेकर आई। सलीम साहब को अचानक कुछ बेचैनी महसूस हुई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे वक्त में परिवार ने कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं समझा और उन्हें तुरंत मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने तुरंत उनके टेस्ट किए। इन टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद जो मेडिकल टर्म सामने आया, उसने एक पल के लिए सबको गहरी चिंता में डाल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सलीम साहब को माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है। मेडिकल भाषा में इसका मतलब होता है कि सिर के अंदर किसी नस में बहुत ही हल्का सा रक्तस्राव। 90 साल की उम्र में जब शरीर बहुत कमजोर और संवेदनशील हो जाता है, तब ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं होती। जैसे ही यह बात सामने आई, सोशल मीडिया पर यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि उनके सिर की कोई बहुत बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है और उन्हें हमेशा के लिए वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। इन बातों ने पूरे देश में बैठे उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलों में एक गहरी दहशत पैदा कर दी। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए लीलावती अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जलील पारकर का वो आधिकारिक बयान, जिसने इन सारी खौफनाक अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टरों की टीम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि सलीम साहब की कोई भी बड़ी या गंभीर सर्जरी नहीं की गई है। उनके इलाज के लिए महज एक छोटी सी सुरक्षित और आम मेडिकल प्रक्रिया अपनाई गई, जिसे मेडिकल साइंस में DSA, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहा जाता है। यह कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हालत इतनी गंभीर नहीं थी और कोई बड़ी सर्जरी नहीं हुई, तो फिर 90 साल के सलीम साहब को ICU और वेंटिलेटर जैसे गंभीर सपोर्ट सिस्टम पर क्यों रखा गया? इसका जवाब बहुत ही सीधा, तार्किक और वैज्ञानिक है। दोस्तों, जब इंसान 90 साल की उम्र को पार कर लेता है तो उसका शरीर एक युवा इंसान की तरह काम नहीं करता। ऐसे में जब ब्लड प्रेशर में हल्का सा भी उतार चढ़ाव होता है तो शरीर के अहम अंगों, खासकर दिमाग को पूरी तरह से आराम और एक स्थिर ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत सख्त जरूरत होती है। उन्हें वेंटिलेटर पर इसलिए बिल्कुल नहीं रखा गया था कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था या वो किसी गहरे संकट में थे, बल्कि उन्हें वेंटिलेटर पर सिर्फ और सिर्फ एक एहतियाती कदम के तौर पर रखा गया था। यह डॉक्टरों का एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था, ताकि उनके शरीर को कोई अतिरिक्त मेहनत न करनी पड़े, उनके दिमाग को पूरा आराम मिले और वो तेजी से रिकवर कर सकें। इसलिए जो लोग यह सोचकर घबरा रहे थे कि हालत बेकाबू है, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह सब सिर्फ उनकी उम्र को देखते हुए एक सुरक्षित मेडिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा था। दोस्तों, गैलेक्सी अपार्टमेंट सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के उस जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक जीती जागती मिसाल है, जिसे आज के दौर में बहुत कम देखा जाता है। इस परिवार की सबसे मजबूत नींव और इसकी धड़कन खुद सलीम साहब हैं। ऐसे में जब परिवार की इस सबसे मजबूत छत को अस्पताल के बिस्तर पर जाना पड़ा, तो जाहिर है कि उस छत के नीचे रहने वाला हर सदस्य गहरी फिक्र में डूब गया। सलमान खान, जिन्हें पूरी दुनिया एक सुपरस्टार, भाईजान और एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में जानती है, अस्पताल के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक बेटे के रूप में नजर आए।
सलमान ने अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे दौर में, हर कामयाबी और हर मुश्किल में हमेशा सलीम साहब को अपनी ढाल बनते देखा है। सलमान अक्सर अपने इंटरव्यूज में यह बात बहुत गर्व से कहते हैं कि वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की वजह से हैं। पिता की इस हालत को देखते हुए सलमान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी सारी व्यावसायिक व्यस्तताओं को तुरंत प्रभाव से होल्ड पर डाल दिया। उनके लिए स्टारडम, पैसा या फिल्में अपने पिता की सेहत से बढ़कर कभी नहीं रहीं। सिर्फ सलमान ही नहीं, बल्कि अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा, अर्पिता और हेलन जी, पूरा का पूरा खान परिवार इस मुश्किल वक्त में एक अभेद्य चट्टान की तरह सलीम साहब के साथ खड़ा नजर आया। परिवार ने इस दौरान मीडिया से एक बहुत ही शालीन दूरी बनाए रखी और पूरी प्राइवेसी मांगी। यह फैसला बिल्कुल सही था। जब घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग अस्पताल में होता है तो परिवार को मीडिया के कैमरों और सवालों से ज्यादा अपनों के साथ सुकून और शांति की जरूरत होती है। यही वजह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो दुआओं का माहौल दिखा, वो दरअसल इसी प्यार और फिक्र का एक रूप था, न कि किसी अनहोनी का संकेत। सलीम खान साहब सिर्फ सलमान खान के पिता नहीं हैं, बल्कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक फादर फिगर हैं। जैसे ही उनके अस्पताल में होने की खबर फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में पहुंची, सारे बड़े सितारे अपने गिले शिकवे भूलकर लीलावती अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। यह नज़ारा यह बताने के लिए काफी था कि सलीम साहब ने अपने 90 सालों के जीवन में कितनी इज्जत और कितना प्यार कमाया है। सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल वो था जब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देर रात अस्पताल पहुंचे। शाहरुख का आना कोई औपचारिकता नहीं थी। जो लोग शाहरुख के शुरुआती दिनों के संघर्ष को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि जब शाहरुख दिल्ली से मुंबई आए थे और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब सलीम खान ने उन्हें एक बेटे की तरह सपोर्ट किया था। शाहरुख खुद कई मंचों पर यह कबूल कर चुके हैं कि सलीम अंकल और उनके परिवार ने उन्हें उस वक्त हिम्मत दी थी जब वो बिल्कुल अकेले थे। शाहरुख का रात के अंधेरे में अस्पताल पहुंचना एक सुपरस्टार का नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ इंसान का अपने गुरु के प्रति सम्मान था। शाहरुख के अलावा आमिर खान, रणवीर सिंह और इंडस्ट्री के कई और बड़े नाम लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। सबने यही दुआ की कि इंडस्ट्री की इस सबसे मजबूत आवाज को कुछ न हो। ये एकजुटता दिखाती है कि पर्दे पर चाहे जो भी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन जब बात किसी बड़े बुजुर्ग के सम्मान और सेहत की आती है तो पूरा बॉलीवुड एक परिवार बन जाता है। दोस्तों, हम सलीम साहब की सेहत के बारे में इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं? पूरा देश उनके लिए दुआएं क्यों मांग रहा है? इसका जवाब उनके उस सुनहरे इतिहास में छिपा है जिसने भारतीय सिनेमा की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। 70 और 80 के दशक को याद कीजिए। वो एक ऐसा दौर था जब फिल्मों में सिर्फ हीरो की पूजा होती थी, पोस्टर पर सिर्फ हीरो का चेहरा होता था। लेकिन फिर सलीम जावेद की वो प्रतिष्ठित जोड़ी आई जिसने पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी फिल्म का असली हीरो कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी कहानी, उसकी स्क्रिप्ट और उसके डायलॉग्स होते हैं। मेरे पास माँ है, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्या आप भारतीय सिनेमा की कल्पना इन शब्दों के बिना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ फिल्मों के डायलॉग नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जो आज भी भारत के हर बच्चे, हर बुजुर्ग की जुबान पर बसी हुई हैं। सलीम साहब ने उस एंग्री यंग मैन के किरदार को गढ़ा जिसने अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बना दिया। शोले, दीवार, जंजीर, त्रिशूल, काला पत्थर, डॉन, मिस्टर इंडिया और क्रांति जैसी अमर कहानियों ने समाज के उस गुस्से, उस बेबसी और उस सच्चाई को पर्दे पर उतारा जो उस वक्त का आम हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। सलीम साहब ने लेखकों को उनका हक दिलाया। उन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी कि फिल्म के पोस्टर पर राइटर्स का नाम भी सबसे ऊपर होना चाहिए और उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इसलिए आज जब वो अस्पताल के एक कमरे में लेटे हुए हैं तो सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि वो हर इंसान उनके लिए दुआ कर रहा है जिसने कभी सिनेमा के जरिए जिंदगी को समझा है। उनकी कलम की ताकत ने करोड़ों दिलों को छुआ है और आज वही करोड़ों दिल उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। इस पूरी घटना ने हमारे समाज के एक बहुत ही कड़वे सच को भी उजागर किया है। दोस्तों, हमें यह सीखना होगा कि जब कोई परिवार अपने किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर एक गहरे तनाव से गुजर रहा हो, तब बिना पूरी और पुख्ता जानकारी के सिर्फ हवा में तैरती बातों के आधार पर किसी इंसान की सेहत को लेकर खौफनाक राय कायम नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसी नाजुक घड़ियों में हालत बेहद नाजुक है या अब उम्मीद बहुत कम है जैसी मनगढ़ंत बातें बहुत तेजी से फैलाई जाती हैं। कुछ लोग बस अपनी चंद सस्ती पब्लिसिटी या समाज में सनसनी फैलाने के लिए ऐसे बेबुनियाद दावों का सहारा लेते हैं। इन बातों का असर सिर्फ फैंस पर नहीं पड़ता, बल्कि उस परिवार पर भी पड़ता है जो पहले से ही एक गहरे भावनात्मक संकट का सामना कर रहा होता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी बुजुर्ग की बीमारी कोई गॉसिप का विषय नहीं है।
यह एक परिवार की असली जिंदगी, उनके जज्बात और उनके डर का मामला है। ऐसे वक्त में भावनाओं में बहकर पैनिक करने के बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक मेडिकल अपडेट्स और डॉक्टरों के बयानों का इंतजार करना चाहिए। यह हमारी एक जिम्मेदार समाज के रूप में सबसे बड़ी ड्यूटी है। और दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम का वो सबसे सुकून देने वाला, सबसे सकारात्मक और वेरीफाइड सच, जिसका आप सभी को इंतजार था। अगर आप भी सलीम साहब के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, तो अब आप एक बहुत लंबी और सुकून भरी राहत की सांस ले सकते हैं। डॉक्टर जलील पारकर, अस्पताल प्रशासन और खान परिवार के बहुत करीबियों जैसे डेजी शाह और आमिर खान ने मीडिया के सामने आकर यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि सलीम साहब की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है। जी हाँ, वो उस छोटे से मेडिकल संकट से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका वेंटिलेटर सपोर्ट पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब वो बिना किसी मशीन की मदद के अपने आप बिल्कुल सही और प्राकृतिक तरीके से सांस ले पा रहे हैं। उनका शरीर दवाओं और इलाज को बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपना रहा है और उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। सोचिए, 90 साल की उम्र में भी उनके अंदर वो ही फाइटर वाला जज्बा कायम है, जो जज्बा वो अपनी फिल्मों के किरदारों में लिखा करते थे। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत में हो रहे इस तेज सुधार से बेहद खुश और संतुष्ट है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह उनकी सेहत में सकारात्मक बदलाव होता रहा तो बहुत ही जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर वापस उनके घर, उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा जहां से उनकी तमाम खुशियां जुड़ी हुई हैं। खान परिवार का यह मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है। काले बादल छंट चुके हैं और उनके घर में फिर से सुकून, शांति और मुस्कुराहट लौट आई है। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तारपूर्ण चर्चा और हकीकत का सबसे बड़ा सबक यही है कि अफवाहों के धुएं में कभी भी सच्चाई को नहीं खोना चाहिए। सच यह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो दुआएं मांगी जा रही थीं, वो कबूल हो गई हैं। सलीम साहब का मेडिकल संकट पूरी तरह से टल चुका है और वो अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और सेहत से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पर आकर सब सिर्फ एक आम इंसान बन जाते हैं जो अपने अपनों की सलामती चाहते हैं। हमें अपने परिवार के बुजुर्गों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घरों की वो मजबूत जड़ें हैं जो हमें हमेशा जोड़े रखती हैं। दोस्तों, क्या आप भी सलीम साहब की उस बेमिसाल कलम और उनकी अमर कहानियों के दीवाने हैं? उनकी लिखी हुई कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार या कौन सा डायलॉग आपका सबसे फेवरेट है? वो डायलॉग जिसने आपको जिंदगी में कभी ना कभी बहुत प्रभावित किया हो? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो फेवरेट डायलॉग जरूर बताएं। और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनकी लंबी और खुशहाल उम्र के लिए दुआ करते हुए कमेंट में गेट वेल सून सलीम साहब जरूर लिखें। आपकी ये सच्ची दुआएं और सकारात्मक ऊर्जा उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट का यह असली सच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बॉलीवुड और देश दुनिया की ऐसी ही बेबाक और सच्ची इनसाइड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक अफवाहों से बचें, अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।